हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया आपके अपने चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी पर। एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हम बात कर रहे हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि प्राचीनतम भूखंड की दृष्टि से भारत किस भूखंड का हिस्सा रहा है, तो गोंडवाना लैंड का। उसके बाद हमने जिक्र किया था कि भारत की अवस्थिति किस पर, ग्लोब पर। हमने जानी थी कि ग्लोब पर भारत कहाँ पर बसा हुआ है, किस दिशा में बसा हुआ है। तो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि भारत बसा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किसकी हेल्प से ये जानकारी प्राप्त हुई थी, किसकी सहायता से प्राप्त हुई थी, तो वो है ग्लोब पर खींची जाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं। और उन्हीं काल्पनिक रेखाओं में मैं एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैंने अक्षांश रेखाएं पूरी कर दी हैं। और ये आज का लेक्चर रहेगा देशांतर रेखाओं से संबंधित। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को देखें अंत तक। और यदि मेरा इस चैनल आपको पसंद आए तो इस कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज किस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने बताया था, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं और पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिण के गोलार्धों में बांटने का काम करती हैं। मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ कि अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं और पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटकर पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताने का काम करती हैं। 23.5 डिग्री रेखा कौन सी थी, मैं सब ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इस अक्षांश रेखाओं के बारे में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों, देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, किस तरीके से ये खींची जाती हैं। आपने देखा अक्षांश रेखाएं इस दिशा में खींची जा रही थी और देशांतर रेखा खींची जाएंगी इस दिशा में। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर, या कह सकते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती है। ये एक और तरीके से हम बता सकते हैं कि ये उत्तर और दक्षिण जो होते हैं इनको हम ध्रुव बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। यानी ध्रुव से ध्रुव की ओर, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। या हम एक और तरीके से बता सकते हैं आपको कि भूमध्य रेखा के, ये कौन सी रेखा भैया, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम कह सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व पश्चिम की कोणात्मक दूरी को बताती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, अब हम जो रेखाएं खींचेंगे वो कौन से, कैसी रेखा होंगी, वो इस तरीके। ये मैंने हल्का सा क्यों करा है, इसका भी मैं आपको पूरा डाटा आपको बताऊंगा। देखिए, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर को खींच जाती है। ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से ये देशांतर रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची गई हैं। हमारे ग्लोब पर यानी किस ग्लोब पर, उस ग्लोब पर जिसको जर्मनी के खगोलविद मार्टिन बेनम ने बनाया था, ठीक। अब हम देशांतर रेखाओं का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जो देशांतर रेखाओं से संबंधित मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर रेखाएं ग्लोब पर क्यों खींची जाती हैं। देखिए, देशांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं वो समय को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं मेरे भाई, समय को दर्शाती हैं। समय में जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है वो है हमारी ये वाली रेखा। इस रेखा की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। इस रेखा को हम किस किस नामों से जानते हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अब अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के साथ साथ इसको यम्योत्तर रेखा के नाम से भी पुकारा जाता है। यम्योत्तर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको कहते हैं ग्रीनविच समय रेखा। ग्रीनविच
रेखा। अब इसको ग्रीनविच रेखा नाम क्यों दिया गया? इसको ग्रीनविच रेखा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण होता है, इसलिए यह रेखा कौन सी कहलाती है? हमारी ग्रीनविच रेखा कहलाती है। क्या और भी कोई इसका नाम है? हाँ, इसको बोल सकते हैं, इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा। तो आपने जाना कि जो हमारी भूमध्य, बिल्कुल जो भूमि के मध्य वाली, लगभग मध्य वाली जो रेखा है, इसको भूमध्य रेखा इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा का नाम नहीं दिया गया, जबकि अक्षांश रेखा को हमने भूमध्य रेखा का नाम दिया था। ठीक, अब इस रेखा को इतने नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, एग्जाम टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दुश्मन आपके सामने किसी भी रूप में आ जाए, आपको हर एक रूप उसका पहचान कर उसको हिट करना है, उसको मारना है और नौकरी प्राप्त करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और नाम से इसको पुकारा जाता है कि इसको एक नाम से और पुकारते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा मेरे भाई? 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इस रेखा को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी इसको कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी इसको कहा जाता है और यमोत्तर रेखा से के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं देशांतरीय रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाओं का काम क्या होता है? देशांतरीय रेखाएं समय को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती है मेरे भाई? देशांतर रेखाएं समय को दर्शाती हैं। दूसरी बात, दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो समय पाया जाता है वो कितना होता है? सपोज दैट एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई। एक डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है और पूरी पृथ्वी के चारों ओर, अब इसकी पृथ्वी के हम चारों तरफ यदि हम चक्कर लगाएं तो कितने डिग्री घूम जाएंगे हम? 360 डिग्री। तो सब चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतरीय रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360। कितनी होती है? 360। जबकि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी थी? 179। 181 माइनस 179 करके मैंने आपको बताया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात देशांतर रेखाओं से कौन सी है जो आपको जाननी जरूरी है? तीसरी महत्वपूर्ण बात आपसे पूछ लेता है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का समय पाया जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य समय, तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य समय जो पाया जाता है वो 4 मिनट का पाया जाता है। कितने मिनट का पाया जाता है? 4 मिनट का समय पाया जाता है। ठीक, दो देशांतर रेखाओं के मध्य समय 4 मिनट का। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है और देशांतर रेखा किस बात को दर्शाती हैं? वो समय को दर्शाती हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब और कौन सी ऐसी बात है जो आपको इससे संबंधित जाननी जरूरी है? अब एक बात और देखें, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी, कौन सी दूरी भाई? अधिकतम दूरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने अधिकतम क्यों लिखा, जबकि आपने उसमें तो आपने अधिकतम या न्यूनतम लिखवाया नहीं था अक्षांश रेखाओं में। बिल्कुल सही भाई। देखिए, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो इस तरीके से जो खींची जाती हैं वाली रेखाएं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच में हमेशा जो दूरी होती है वो समान होती है। हमेशा जो दूरी होती है वो
समान होती है, लेकिन जब हम देशांतर रेखाओं की और रुख करते हैं तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती हैं। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है और भी कम है, यानी ध्रुवों की ओर जाने पर बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर मानी गई है। अधिकतम दूरी है मेरे भाई ये। न्यूनतम दूरी शून्य तक हो सकती है। न्यूनतम दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी शून्य तक हो सकती है मेरे भाई। अब एक और बात आपसे पूछी जा सकती है देशांतर रेखाओं से संबंधित। देशांतर रेखाओं से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय से संबंधित कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भारत के मानक समय रेखा से कितने मिनट के अंतर पर है। देखिए भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा है और भारत की जो समय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पर है। और हमें पता है कि 1 डिग्री के मध्य दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। और जब 82.5 डिग्री की बात करते हैं तो 8 की गुणा यानी 80 की गुणा अगर हम 4 में करें तो 8 चौक 32 यानी 320 मिनट हो जाती हैं। इस हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और भारत की मानक समय रेखा के बीच में जो अंतर पाया जाता है वो 5.5 घंटे का पाया जाता है। कितने का पाया जाता है भाई? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का मानक समय। तो भारत का मानक समय जो कितने घंटे आगे है किससे? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना क्या क्यों आगे है, मैं उसको बता चुका हूँ। ठीक है, इससे संबंधित और एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण बात क्या है? कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सर ये बताओ, दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? भाई दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी जो थी उसको हमने क्या कहा था? कटिबंध। लेकिन जब दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को कहा जाता है, दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भाई? गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे। यानी दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को गोरे कहा जाता है, जबकि अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहा गया था? कटिबंध कहा गया था। और भी इससे महत्वपूर्ण बात हम क्या देख सकते हैं देशांतर रेखाओं से संबंधित? बहुत सारी बातें मैं आपको इससे संबंध में बता चुका हूँ। मोस्टली यही बातें पूछी जाती हैं देशांतर रेखाओं से संबंधित। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर ये दो रेखाएं आपस में टकराती हैं या मिलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी जो लास्ट और अंतिम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये रेखा जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करी, ये कॉलम बनी, ये वाली आप कॉलम देख पा रहे होंगे इस तरीके से, यानी ये रेखा और ये रेखा, ये जो ये वाला हिस्सा है, यानी जहाँ पर दो देशांतर रेखाएं और दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक जाल बनता है जिसको किस नाम से पुकारा जाता है? ग्रिड के नाम से। यानी जहाँ देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं, काटकर जो कॉलम तैयार करती हैं, जो कॉलम बनाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। तो आई होप कि देशांतर रेखाओं से संबंधित मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। मैंने आज के हमने लेक्चर में क्या करा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। आज के हमने लेक्चर में सबसे पहली बात हमने देखी कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो होती क्या हैं? अक्षांश रेखाओं के लंबवत। ये अक्षांश रेखाएं हैं, उनके लंबवत। अक्षांश रेखाओं के लंबवत खींची गई वे रेखाएं जो पृथ्वी की पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की कोणात्मक दूरी को बताने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया देशांतर रेखाएं दर्शाती हैं किसको? समय को दर्शाती हैं।
दूसरी बात हमने बताया देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। उसके बाद हमने बताया कि दो देशांतर रेखाओं के समय 4 मिनट का अंतर पाया जाता है और उसी 4 मिनट अंतर के कारण चूंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पर है और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री अक्षांश पर है, तो कुल अगर 1 डिग्री अक्षांश की गुणा अगर हम 4 मिनट से करें तो 5.5 घंटे के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और तो दोस्तों आज के सेशन को, आज की इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्ति की ओर लेके जाता हूं और दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो एक शायरी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं कि अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है। सुनिएगा कि अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है, मेहनत ही जिनका है करम धर्म सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, घर पर बैठे रहें। इस वीडियो के माध्यम से आप घर पर तैयारी करते रहें, मेहनत करें, सफलता एक ना एक दिन आपके कदम अवश्य चूमेगी। यही मेरी आशाएं और आशीर्वाद आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।